21 जून 2026 रीनी 2026 का जब 5:15 पर पेपर ओवर हुआ तो मैं उस दौरान ट्रैवल कर रही थी। लगभग 20-25 मिनट बाद जब मेरी फ्लाइट लैंड हुई, 10-12 बच्चे जिनसे मैं पर्सनली कांटेक्ट में थी उनके डीएम्स चेक करते हुए, उनसे थोड़ा बहुत फ़ोन पे बात करते हुए मुझे पता चला कि बायो ईजी थी, केमिस्ट्री मॉडरेटली डिफिकल्ट थी और उन बच्चों ने मुझे कहा कि दी फिजिक्स भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की थी। दीज वर दो स्टूडेंट्स जो कि अपने मॉक टेस्ट में 650 प्लस 680 प्लस स्कोर कर रहे थे। इन बच्चों के एनालिसिस के बेसिस पर मैंने फटाफट 30 सेकंड्स की एक एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दी क्योंकि 1.5 घंटे बाद मुझे वापस से एक फ्लाइट पकड़नी थी। लगभग 10:30 बजे करीब रात को जब मैं अपने घर पहुंची, क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया। जब मैंने पेपर खुद चेक किया तब जाकर पता चला कि रीनीट 2026 का पेपर वॉज रियली टफ। फिजिक्स में काफी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, जे लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसको देखकर बच्चा बहुत ज्यादा घबरा गया था। केमिस्ट्री में भी काफ़ी ट्रिकी और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस इंक्लूड करे हुए थे जिसकी वजह से ओवरऑल पेपर भी लेंदी बन गया था। हाँ, बायोलॉजी थोड़ा बहुत इजी लगी बच्चों को क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड थी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के टफ ट्रिकी क्वेश्चंस की वजह से बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज करते चले जा रहे थे। ऑलरेडी बच्चा पैनिक में था, पेपर देने से पहले ही घबराया हुआ था क्योंकि रीनीट को लेकर इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही थी। मैं आप सभी पेरेंट्स से सिर्फ एक बात कहूँगी, जिस तरीके से मैंने 10-12 बच्चों के एनालिसिस के बेसिस पर फटाफट से एनालाइज कर दिया कि नीट का पेपर तो मॉडरेटली डिफिकल्टी रहा है, बच्चों का अच्छा स्कोर आ जाएगा, प्लीज़ आप भी 4-5 लोगों की बातें सुनकर ये मत एनालाइज करिएगा कि पेपर बहुत आसान था, आपके बच्चे को थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए था, उसमें ही कमी रही होगी। उसका पेपर कैसा गया, पेपर को लेकर उसकी तैयारी कैसी थी, वो उससे बेहतर और कोई नहीं जानता है। इस वक्त आपका बच्चा बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, उसे समेट दीजिए। इस वक्त उस बच्चे को किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर, किसी भी एजुकेटर की मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं है। आपके उसके सर पे रखे हुए हाथ और हो पाए तो एक प्यार भरी झप्पी की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ आपके प्यार भरे 2 शब्द उसको बचा सकते हैं। पेपर सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी अगर देखें, टीचर्स की बातें सुने तो उनका तक ये कहना है कि काफ़ी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ट्रिकी थे कि टीचर्स को भी क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जा रहा है। और जहाँ तक रही ये कहने की बात कि बच्चों को पूरा पूरा 1 महीना दिया गया था रीनीट की तैयारी के लिए, ये 1 महीना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था आप नहीं जानते सर। मैम, आपका बच्चा पिछले 1 महीने में कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, डिस्टर्बेंसेस, डिस्ट्रैक्शंस, रूमर्स, न्यूज़ अपडेट्स के चलते हुए इस फेज को क्रॉस करके 21 जून तक पहुंचा है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत हिम्मत लगी है 21 जून को रीनीट का पेपर देने के लिए बच्चों को उस एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर होने के लिए। उसे उस हिम्मत की दाद दीजिए और ये कहिए कि मुझे पता है कि तूने कितनी मेहनत करी और तुझसे कोई भी अगर कमी रह गई है तो तू बता तुझे किस तरीके से इस फेस को क्रॉस करना है, हम तुम्हारे साथ हैं। इस वक्त आपके साथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, उसे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ उसका साथ दीजिए क्योंकि ये वक्त उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और सिर्फ आप उसे बचा सकते हैं।